दुर्वासा से भटकती थी। शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं हमारे संत। चैत्र को विचित्र होते बैसाख को प्यारो अति, चैत्र को विचित्र होते बैसाख को प्यारो अति, और ज्येष्ठ को जेठाई रात बाजे मना लेते हैं, और आगे आषाढ़ को और श्रावण को सूर्य हुए, और भादों को गुण गंभीर विद्या पढ़ लेते हैं, और पुरुष को निभाने और माघे कमल होए, और अग्नि को आलसी का पेट भर लेते हैं, और फागुन को मस्करा सुमस्करी कर लेते हैं, फागुन को मस्करा सुमस्करी कर लेते हैं। सज्जनों संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। धुंधकारी में धीरे धीरे बिगड़ने के लक्षण आ रहे हैं। धीरे धीरे धुंधकारी ताश खेलने लगा महाराज, ताश में पैसा लगने लगा, जुए में पैसा हारने लगा, तो मदिरा का पान करना प्रारंभ कर दिया, शराब पीने लगा। माँ दे देती है बेटा सब तेरा ही तो है, ले जा हमारा यहाँ कुछ नहीं। महाराज आत्मदेव तो बेचारे पूजा पाठ करने गांव में निकल जाते हैं, और गोकर्ण जी महाराज जो है वो तो बेचारे प्रभु के भजनों में मस्त रहते हैं, और प्रभु का भजन करते रहते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज वेद वेदांत पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं। मदिरा का पान करना प्रारंभ किया धुंधकारी ने। मदिरा पान करते करते उसने मांस का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया, मांस खाने लगा। जगह जगह आत्मदेव महाराज के महल में मांस के टुकड़े बिखरे पड़े, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। मां से सोना चांदी ले जाकर के जुए में हारने लगा। घर के भोजन वस्त्र बर्तन तमाम ले जाकर के जुए में हारा। मां से मांगने लगा, मां ने तिजोरी की चाबी दे दी, धुंधली सारा जेवरात गहना आभूषण ले जाकर के जुए में। अम्मा से मांग रहा है कि मां सोना चांदी पैसा दे। मां कहती है बेटा मैंने तो सबसे दिया। मां को पीटने लगा तो सोते पड़ते अर्धरात्रि का समय था। धुंधली देवी दौड़ करके जाती है और जाकर के कुएं में कूद करके मृत्यु को प्राप्त करती है। यहाँ प्रातःकालीन बेला में गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। आज महाराज आत्मदेव अत्यंत ही उदास है और मन में विचार कर रहे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं बेटा मेरे बालक ने मेरे मंदिर जैसे आज मेरे महल को मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। अरे बेटा मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा अरे पिताजी इस संसार में जितनी हम माया के चक्कर में लिपटे रहे उतनी ही संसार में हम ज्यादा दुखी रहेंगे। इस संसार में बिना राम रघुनंदन की कोई नहीं है। ठाकुर को ईश्वर को क्यों ना अपना पुत्र मान लो और उन्हीं की शरण में चले जाओ। कोयलिया बोली रे अम्बा की डाल अपनों को नहीं आए।
लगाए और लगाए केला बालम और लगाए केला आग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला और लगाए केला आग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला बालम और लगाए केला इसमें जरा से प्राण बदल गए इसमें जरा से प्राण बदल गए रहने में मेरा भूल मारे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे जाओ लिए भगवान की गाल अपनो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे लो प्रिया लो महीना लो भाई महीना लो भाई कितना लो प्रिया लो महीना लो भाई बालम महीना लो भाई लो प्रिया लो महीना लो भाई महीना लो भाई कितना लो प्रिया लो महीना लो भाई बालम महीना लो भाई जन्म जन्म लो माता रो जन्म जन्म लो माता रो कर गया सफाई रखो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे कोयल जाओ भगवान की गाल अपनो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो मैया रे बराती आगे चल चल हो चल हो चल हो बालम चल हो पाँच पचास बराती आगे चल चल हो चल हो बराती आगे चल हो बालम नजदीक आती है तो घर के लोग पास में बैठे रहते और क्या करते हैं रोते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन उस समय बेटी सोया रहता है आंखें बंद करके सोया रहता है पर परिवार के रिश्ते नातेदार रोते हैं बिलखते हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन संसार में ये भूले रहते हैं कि हमें मरना है ये तो किसी को ध्यान ही नहीं रखता कि हमें मरना है बस जिंदगी में ऊट-पटांग किसी के साथ बुरा किसी के साथ अच्छा करते रहते हैं और धर्म की सोचते रहते हैं कल कथा कल भागवत सुन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते इसलिए आज 50 बराती आ गए चल हो चल हो बराती आ गए चल हो बालम चल हो बराती चल हो कबीर सुनो भाई तू जाकर सबकी
मैया रे बिना राम रमन को मैया रे बिना राम रमन को मैया रे बिना राम रमन को मैया रे मैया मोरे अम्मा की लाल को मैया रे बिना राम रमन को मैया रे बिना राम रमन को मैया रे। तो तुरंत दिव्य उपदेश अपने पिताश्री को दिया। महाराज गोकर्ण जी बोले, पिताजी इस शरीर को चाहे ध्यान बोलो चाहे ध्यान बोलो, इस शरीर की 3 गति होना है। फेंक दोगे तो कहोगे गीदड़ चीलबाज इस शरीर को खा जाए, गाड़ दोगे तो कीड़ा बन जाओगे, और जला दोगे तो राख बन जाता है। इस शरीर की 3 गति होती है, और इस संसार के माया जाल में आकर के व्यक्ति खेती किसानी गाड़ी घोड़ा वाहन मकान दुकान एरोप्लेन हवाई जहाज बस दुनियादारी के चक्कर में मैं और मोर चोर सब माया का चक्कर में लगा रहता है, जोड़ने में लगा रहता है। पत्नी बीवी बच्चों का पेट भरता है, विवाह करता है, सारी सुख सुविधाएं लेना चाहता है, पर अंत में जोड़ते और 1 मिनट में पता चला कि हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु हो गई। गांव में मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि भैया भी तो यहाँ चौतरिया पे बाहर बैठा था, बात कर रहा था, अभी देख करके मैं बात करके आया, इसको क्या हुआ। इसलिए भैया केवल कमाने में मत लगे रहो, प्रभु की कीर्तन करो, प्रभु की भजन करो, गोविंद के गुणानुवाद गाओ। इस मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब काल रूपी ग्रास आया और चकड़ कर अपने चंचल में ले जाए। इसलिए हर समय उठते बैठते गाते खाते पीते चलते प्रभु का भजन अपनी जगह पर बहते रहो, लेते रहो, क्योंकि अंत समय सिर्फ यही जाता है। अंत समय आपके मकान दुकान घोड़ा वाहन 50 एकड़ जगह ये नहीं जाती है, साथ 4 भाई 6 रिजर्वेशन होकर के अंत में मरघट जाता है और वहां पर आग लगा करके जला दिया जाता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसलिए तो बरसाए जाते, ले जिंदगी भर जोड़ता रहा और आज यदि तुझ में दम हो तो तेरी छाती पर पैसे डले, उठा करके बता, इसलिए तो पैसे बरसाए जाते हैं। इसलिए भैया जिंदगी भर जोड़ने के चक्कर में मत रहो कि जोड़ो। अरे प्रभु ने यदि जन्म दिया है और यदि प्रभु ने इस पृथ्वी पर भेजा है तो वो स्वयं व्यवस्था करेंगे खाने पीने की। तो जरूरत से ज्यादा व्यक्ति जोड़ लेते हैं और बाद में पता चला कि वही टेंशन खटपट कितना धन है, अब क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। सोचते मृत्यु रूपी काल पास आता है और अपने चंगुल को ले जाता है। तुरंत दिव्योपदेश अपने पिताश्री अर्थात गोकर्ण जी ने आत्मदेव महाराज को दिया। तुरंत आत्मदेव के महाराज खड़े हुए और सीधे तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े, अर्थात जंगल की ओर निकल पड़े। समस्त तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करते करते अंत में एकांत में जंगल में आई और एक वृक्ष की छांव में बैठे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का पाठ किया और प्रभु के चरणों में विलीन हो जाते हैं, प्रणिपात हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। मात्र साम्राज्य पूरे घर में यदि है तो मात्र धर्मकारी का ही साम्राज्य और किसी का कुछ नहीं रहा। अब महाराज धर्मकारी मन में विचार करते हैं कि माँ कुएं में कूद के मृत्यु को प्राप्त हो गई, पिताजी प्रभु के चरणों में विलीन हो गए, मेरा भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा।
अब ना ही किसी का कोई साम्राज्य, ना कोई कहने वाला। इस धुंधकारी ने क्या किया महाराज, 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया अपने घर में। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक होती हैं। राजाओं के यहाँ रजवाड़ों में रातों रात काली पट्टी अपने मस्तिष्क पर, आंखों पर मुखार बंद बांध करके जाता है और राजा महाराजाओं के रजवाड़ों में डांके पटक के उनका धन हरण करके लाता है और 5 वेश्याओं का पेट भरता है। कालांतर में समय का चक्र बीतता गया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि ऐसा ना हो कि कभी इसमें चोरी हो और ये राजा की नजर में आ गया और पकड़ा गया तो इसको दंड मिलेगा, तो महाराज इसके साथ साथ हमको भी दंड मिलेगा। अरे महाराज, क्यों ना इसी धुंधकारी को इसका सारा धन हरण करो और मौत के घाट उतारो और वहीं पर गाड़ करके चल बसो। तब तो क्या था, आज रात्रि में धुंधकारी ऐसे ही रजवाड़ों में गया, धन हरण किया और धन हरण करके जैसे ही आया कि महाराज सोते वक्त धुंधकारी के लिए जलते अंगारे उसके मुखारबंद और संपूर्ण शरीर पर वेश्याओं ने डाल दिया, रस्सियों से बांध दिया और एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में धुंधकारी की शरीर को रखा, जलते हुए अंगार तुरंत धुंधकारी का प्राण को प्राप्त हो गया और सारा धन हरण किया वेश्याओं ने और वहीं गड्ढे में तोप करके धुंधकारी को और सारी वेश्याएं चल पड़ी। जैसे ही चल पड़ी कि महाराज इस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के महल में धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत पिशाच बन करके पड़ा। तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि 5 वेश्याओं ने हमारे धुंधकारी को मार डाला। गोकर्ण जी महाराज गया जी में धुंधकारी के निर्बंधन कर दिया, श्राद्ध कर दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया और कहते हैं कि गया में जिसका पिंडदान हो जाए, श्राद्ध हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाती है। महाराज समय का चक्र आवर्त गति से चला जाता है। कुछ समय बाद जब गोकर्ण के महाराज का आगमन महाराज आत्मदेव के उस महल में होता है तो एक संयमी पुरुष, एक वेद शास्त्र का विद्वान ब्राह्मण, संत महात्मा, वैष्णव का कर्म होता है, एक संयमी पुरुष का कर्म होता है कि जिस समय दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष जाकर के प्रभु का दर्शन करते। महाराज गोकर्ण जी का आगमन हुआ और उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के महल में वास किए। मन में विचार करते हैं कि यही जो हमारी जन्मभूमि है, चलो रात्रि विश्राम कर लेते हैं। तो रात्रि विश्राम करने के निमित्त गोकर्ण जी महाराज वहां रुके। जैसे ही भजन में बैठते हैं कि सामने कभी भेड़ आ जाती, कभी भैंसा आ जाता है, कभी अग्नि जल जाती है, कई प्रकार की चीख आवाजें आ रही हैं। महाराज गोकर्ण जी मन में विचार करते हैं, मैं ये क्या देख रहा हूं? तुरंत अपने कमंडल से हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जो गोकर्ण जी महाराज ने छोड़ा और पूछा, भैया कौन हो और क्यों डरा रहे हो हमें? तुरंत एक छाया सामने हाथ जोड़ जोड़ के बोली, मैं हूं मैं। बोले कौन हो बताओ तो सही। तब तुरंत उस छाया में से आवाज, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धुंधकारी नाम कहा और सुईने विदोषिणा ब्रह्म तुम नासितम मयः। अरे भैया मैं हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम यहाँ प्रेत प्रसाद बन करके पड़े हो। भैया मैंने तुम्हारे निमित्त गया जी में पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दी, ब्राह्मणों का भोजन करा दिया। मैंने तो तीर्थ यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हारे लिए 5-5 वैश्याओं ने हरण आना है। फिर भी धुंधकारी तुम प्रेत प्रसाद बन करके पड़ी हुई हो। तुरंत धुंधकारी के प्रेत से अर्थात आवाज आती है, बोले भैया गया में हमारा एक बार 10 बार नहीं 50 बार 1000 बार भी पिंडदान कर दिया जाएगा तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तुरंत गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि अरे धुंधकारी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए उपाय करके लाता हूं। तो जैसे प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, गोकर्ण जी महाराज रथ पर आरूढ़ हुए और सीधा गोकर्ण जी महाराज का रथ चला और भगवान सूर्य देव के निकट जाकर के खड़ा हो जाता है। तुरंत भगवान अर्थात सूर्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भवन भास्कर, हे प्रकाश के देवता सूर्य देव, केवल आप इतना बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है, केवल इतना ही बताइए। तब श्री भगवान सूर्य देव कहते हैं श्रीमद् भागवतार मुक्ति सप्ताह